हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महानारायण सीरीज का द्वितीय खंड रक्त पर्व का दूसरा और अंतिम भाग। परंतु उससे पहले इनकी आत्माएं इनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। आत्माओं के उनके शरीर में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। फिर तबाही का तांडव होगा, मैं इनको नष्ट करके ही रहूंगी। तब तो मुझे तुमको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक पुण्य आत्माएं अपने शरीरों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक शरीर और आत्मा दोनों मेरी जिम्मेदारी है। मैं शक्ति हूँ। पाप के हर रूप के विनाश का दायित्व मेरा है, और उसमें व्यवधान डालने वाले के विनाश का भी। शक्ति के सामने किसी की शक्तियाँ नहीं चलनी थी। ब्रह्मांड रक्षकों के शरीरों का दाह होना निश्चित था। शक्ति पुण्य आत्माओं को रोक पाएगी या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा, पर वर्तमान में यथास्थिति बनी रहने वाली है। तुम्हारे पास अभी थोड़ा समय और है। कालीबान, इतना पर्याप्त है प्रिय। तुमने अपने स्रोतों से शक्ति तक सूचना पहुंचाकर मुझे अपना काम पूरा करने का समय दे दिया है। अब देखती जाओ कि मैं कैसे देव जाति और स्वर्ण नगरी को आधुनिक तरीके से अपना द्वार बनाऊंगा, दास बनाऊंगा। क्षमा करें देव बंधु, हल्का होने में थोड़ा अधिक समय लग गया। क्या निर्णय लिया आप देव मंडल के आदरणीय सदस्यों ने? निर्णय इतना सहज नहीं है कालीवान। अभी तो हम देवनगरी में किसी असुर के प्रथम पर्दापड़ के झटके से ही नहीं उबर पाए हैं। उस पर तुम्हारी सहायता का यह प्रस्ताव, यह निर्णय हम धनंजय के बिना नहीं कर सकते। हमको उसकी प्रतीक्षा है। वह किसी भी पल जीवित होकर वापस आ सकता है। मृत के जीवित होने की प्रतीक्षा? धनंजय की उपस्थिति मूल्यवान अवश्य, पर निर्णय को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। मैं स्वयं भी दुविधा में हूँ। मेरे असुर कुटुंब में भी देवों की सहायता करने हेतु मेरा घोर विरोध हो रहा है। परंतु देव, असुर और नाग तो एक ही पिता महर्षि कश्यप की संतान है, यह मैं कैसे भूलूं। देव जाति का विलुप्त होना हम पर भी दुष्प्रभाव अवश्य डालेगा। आपकी स्वर्ण नगरी की हर इमारत को मेरे अयोग्य सेवक काल क्षेत्र के हमले के कारण सचल होना पड़ा, छिन्न भिन्न होना पड़ा। आपके वे संयंत्र गायब हो गए जो चुंबकीय गुरुत्व का निर्माण करके स्वर्ण नगरी को संयुक्त रखते थे। उन संयंत्रों को पुनः बनाने में हम समर्थ हैं, अवश्य हैं। आपकी दो इमारतें पूर्वी अमेरिका तट से 500 मील दूर हैं, 3 अटलांटिक में और 7 भारतीय महासागर में। और अगर एक ही इमारत का किसी भी देश को पता चल गया तो कोई स्वर्ण नगरी और देव रहस्य नहीं रहेगा। ऐसी संभावना बहुत अधिक है, पर असुर हमारी सहायता कैसे करेंगे? देव विज्ञान और यंत्र विज्ञान में निपुण हैं, तो असुर माया ऊर्जा के प्रयोग में निपुण हैं। माया ऊर्जा के तंत्र द्वारा हम स्वर्ण नगरी को पुनः संयुक्त कर देंगे और बनाए भी रखेंगे। धन्यवाद कालीबान, पर मुझे भरोसा है कि हमको माया की न कभी आवश्यकता पड़ी और न पड़ेगी। धनंजय के आते ही संचालक सुमेरु और आपातकालीन संचार तरंग पर ऐसा क्या हुआ? हमारा भवन 33 दक्षिण अफ्रीकी तट के पास है और यहाँ कोई गोताखोरी स्पर्धा हो रही है। तो होने दो, वे तुमको देख नहीं सकते। भवन का अदृश्य कवच तो सक्रिय है ही। अदृश्य कवच बीच में ठीक काम नहीं कर रहा है माननीय, और हम इस विशाल भवन को इतनी जल्दी इतनी दूर नहीं ले जा सकते। आप केंद्र भवन से सुदूर प्रेषण के द्वारा अदृश्य कवच सक्रिय कर दें। पर हमारे यंत्र भी माननीय मदद करिए ना, या धनंजय की प्रतीक्षा करेंगे? निर्णय लें, पल पल कीमती है। ठीक है, अगर तुम अपनी माया ऊर्जा से भवन 33 को अदृश्य कर सकते हो तो स्वर्ण नगरी तुम्हारे माया तंत्र के प्रयोग की सहमति देती है कालीवान। देव सदैव सही निर्णय लेते हैं। मुझे अपनी तंत्र रक्षक टीम से संपर्क करना होगा। कालीवान बोल रहा हूँ, देवों की स्वर्ण नगरी खतरे में है। दक्षिण अफ्रीकी तट के पास भवन संख्या 33 को माया तंत्र ऊर्जा से अदृश्य करना है। हम माया ऊर्जा से ऐसा कर सकते हैं, पर यहाँ बैठे बैठे नहीं। तुरंत नहीं, हमको कुछ दिनों का समय चाहिए। तुरंत माया ऊर्जा को उस अक्षांश देशांतर पर केंद्रित करो। हमारे पास कुछ क्षणों का समय है, इसलिए कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। अरे गोताखोर भवन के आसपास तैर रहे हैं, परंतु इनके तैरने से स्पष्ट है कि ये ना तो भवन 33 को देख पा रहे हैं, ना ही स्पर्श कर पा रहे हैं। माया ऊर्जा ने अपना काम कर दिया। हम हरदृश्य हुए हैं। तुमने देव जाति को एक बड़ी दुविधा से बचा लिया कालीवान। मुझे प्रसन्नता है कि इतने युगों के बाद देव और असुर अंततः मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ देवी विदुषी? आपने स्वर्ण भवन 33 को अदृश्य किया कैसे? मैं भविष्य आगे तक देखती हूँ पुलस। भवन 33 के पास इसी वक्त जानबूझकर गोताखोरी की प्रतियोगिता रखी गई थी। सारे
प्रतियोगी हमारे सेवक हैं। आदेश मिलते ही उन्होंने भवन को न देखने का अभिनय किया। कमाल है, अद्भुत, प्रशंसा, मुझे पसंद नहीं। माया यंत्रों पर काम शुरू कर दो। हम देवों का विश्वास तभी जीत पाएंगे जब हम माया ऊर्जा के द्वारा स्वर्ण नगरी को पुनः संयुक्त कर पाएंगे, अन्यथा ये सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। अगर ये प्रयास पूरा होने से पहले धनंजय किसी प्रकार से वापस आ गया तो वह हमको टिकने नहीं देगा। तू मात्र एक पथ प्रदर्शक है। अब बस इस शक्ति संतुलन को शक्ति ही हमारे पक्ष में झुका सकती है। अब ये ज़ॉम्बी शरीर बाद में जलेंगे, पहले तू अपने लोग वापस जाएगा, पर शक्ति के लिए भी ये आसान नहीं होगा। ये तूने क्या कर दिया? उसका कार्य संपन्न होने से पहले उसको रवाना कर दिया। अब तू भी उसके पीछे जाएगी। एक साधक से तो देव भी कांपते हैं, तेरे लिए तो देवलोक ही है, वहीं जा। विनाश का साथ देने वाला साधक नहीं, स्वार्थी साधु होता है, और इसके लिए ही महामाया ने शक्ति को नियुक्त किया है, दंड देने को। आह, तू शक्तिशाली है, परंतु देवों की शक्ति मंत्रों के अधीन होती है। शाबर मंत्रों से बांध लूंगा मैं तुझे। हम में से कोई भी शक्ति को रोकने लायक शक्ति नहीं रखता। हमको ब्रह्मांड रक्षकों के शरीरों को यहाँ से दूर ले जाना होगा, पर कहाँ? शक्ति के लिए तो कोई भी दूरी छोटी है। और फिर अगर ये जीवित होने पर ज़ॉम्बी रहे तो जहाँ भेजोगे वहाँ के जीवन को इनसे खतरा हो रहेगा। जयम ने जहाँ शक्ति का पहला बार भेजा था वहीं ये बॉक्सेस भी भेज देगा। कर सकता हूँ, पर वो तो मैंने अंतरिक्ष में भेजा था, और मुझे पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं पता जहाँ पर मानवों अथवा पशुओं की आबादी ना हो ऋषि। तो तुम वह स्थान भी अपने आयाम द्वार को चुनने दो जयम। वह अपने आप ही इन ताबूतों को किसी गुप्त स्थान पर भेज देगा। उत्तम। और जब हमको ही उस स्थान का पता नहीं होगा तो शक्ति को भी किसी भी तरह वहाँ का पता नहीं चल पाएगा। चलो। और जब तक शक्ति वापस ताबूतों पर ध्यान देती। ताबूत कहाँ गए? कहाँ गए वे ज़ॉम्बी? पुण्य आत्माओं के शरीर किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। वैसे तो मैं उन ज़ॉम्बी ब्रह्मांड रक्षकों के पहले से ही मृत शरीर को नष्ट करके चली जाती, पर तुम लोगों ने आवाज़ देकर अपनी मौत को बुला लिया है। इसी वक्त तिलिस्म द्वारा सुरक्षित परंतु जल प्रभावित तक्षक नगरी में हमारे अलावा कोई और भी इस समय धारा में है गुरुदेव। अगर उसने बाहर आकर जागृत को हटा दिया तो हम यहीं फंस कर रह जाएंगे। तुम तो मरकर निकल भी लोगे, पर मैं तो अमर हूँ, मेरा क्या होगा? तुझे पता है कि वो दूसरा गुप्त धारा में कैसे आया है? नहीं ना? फिर इसको कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ कैसे आए? हो सकता है कि वो हमसे छिप रहा हो, तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए। हम यहाँ पर इसके लिए नहीं आए हैं। हमको अगर किसी के पीछे जाना चाहिए तो उस स्त्री के पीछे जो तक्षक राज की पहली पत्नी हो सकती है। हमको जानना होगा कि वह शिशु कौन है। सही गुरुदेव। देखें तो कि नागराज का सौतेला भाई आखिर है कौन? गुरुदेव, ना तैरना महसूस हो रहा है, ना पानी गीला कर रहा है। भूल गया कि यहाँ की किसी भी चीज़ को हम स्पर्श नहीं कर सकते। अब तेज चल, ताकि हम उस स्त्री को जल्दी पकड़ सकें। ना जाने वह कितनी दूर निकल गई होगी। वह रही। पर यह तो तक्षक नगर की सीमा को पार कर रही है। अगर वह सीमा से बाहर निकल गई तो वह लुप्त हो जाएगी। वह रुक गई है, पीछे देख रही है। हमें देख रही है। ये हमें स्त्रियों का पीछा करने वाला लफंगा तो नहीं समझेगी ना? चुप रह। वह ना तो हमें देख सकती है ना सुन सकती है। उसके पास अगर कोई समय शक्ति हो भी तब भी वो हमें सिर्फ महसूस कर सकती है। कौन है? कोई है क्या? कौन आ रहा है मेरे पीछे? जो भी है वह जान ले कि वह किसका पीछा कर रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव, ये तो विशाला है। पर क्या रहस्य है? मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। ज़मीन नहीं, पानी खिसक रहा है गुरुदेव। चुप रह, निकल ले यहाँ से। मुझे पता नहीं था कि इसके पास कोई समय शक्ति है। क्या पता हम रुके तो ये हमको देख भी ले। गायब हो गई। कहाँ लाकर मरवा रहे हो गुरुदेव? पहले वह रहस्य में समय यात्री, अब यह विशाला। भूल गए क्या? हम तो मणियों का रहस्य जानने आए थे। मैं इतना तो जान पाया हूँ कि मणियाँ राजा सुमेरनाथ ने तक्षक राज प्रथम को दी थी। यह वेदाचार्य ने शत्रुपा को बताया था। उड़ते गाते मुझे भी पता चल गई। तक्षक राज प्रथम यानी मेरा पिता, नागराज का दादा। हाँ, उस समय मैं यहाँ तक्षक नगर में नहीं था, बाद में आया। मैंने सुमेरनाथ को ढूंढने की बहुत कोशिश की। पूरी पृथ्वी पर यांत्रिक मधुमक्खियों और टिड्डों के दल भेजे, परंतु सुमेरनाथ नाम का कोई राजा मुझे कभी नहीं मिला। अब अगर मैं एक बार सुमेरनाथ की शक्ल देख लूँ तो शायद कुछ बात बने। पर सुमेरनाथ किस समय में यहाँ आया था, ये कैसे पता चलेगा? हर पल में तो हम जा नहीं सकते, उसके लिए तो अनंत समय चाहिए।
पांडुलिपि, हमारे वश की एक पांडुलिपि भी है पिताजी। तक्षकराज प्रथम उसमें हर रात दिन की घटनाएं दर्ज करते थे। हम उसी काल में वहां पहुंचते हैं, एक दो प्रयासों में। सुमेर सिंह के आने का समय पता चल जाएगा। स्वागत है राजा सुमेर सिंह, हमारी पहली भेंट है। कैसे कष्ट किया बताएं। आपके परदादा अक्षराज को हमारे दादा सुमेर देव ने यह मणियाँ भेंट की थी, किंतु उन्होंने लौटा दी थी। अब मैं आपको फिर इन्हें देने आया हूँ। पर क्यों? ये तो अद्भुत 3 मणियाँ हैं। ऐसी मणियाँ मैंने कभी नहीं देखी। मेरे जैसे छोटे राजा के लिए इनकी सुरक्षा का भार तक असंभव है। इनको स्वीकार करके अपने राजकोष में सुरक्षित रखें, आपका अति उपकार होगा। अवश्य। ऐसी भेंट को भला मैं कैसे अस्वीकार कर। पिताजी, ये कौन है? ये हमारे छोटे बेटे हैं, पाशा, दिवंगत छोटी रानी की संतान। ओ, ये मैं तो वह मणियाँ। अब आज्ञा दे महाराज, दूसरे राज्यों में भी कुछ अन्य कार्यक्रम है। नागपाशा, ये सुमेर सिंह तुझे देखते ही चौंका क्यों? ये कोई और बात करना चाहता था पर सक पकाया। चल इसके पीछे चलकर देखते हैं। किधर जा रहा है ये सुमेर सिंह? इस मोटे में क्या है? मैं कितनी प्यारी हरकतें कर रहा था, देखने तो देते। चुप, यह कोई गुप्त काम करना चाहता है, तभी देख रहा है कि कोई पीछे ना आ रहा हो। पर तुझसे ये इतना घबराया क्यों? अरे, ये तो एक इच्छाधारी सर्प है। हे देव, प्रकट हो। देव, जीवन मृत्यु का प्रश्न है। ये किसकी आराधना कर रहा है? किसी देव की। तक्षक नगर में तो मैं एक ही देव को जानता हूँ, वही जिसने मुझे और मेरे बदसूरत चेहरे को सदैव के लिए अमर कर दिया। देव कालजयी की जय हो। इस बार तो वो यहाँ पर पहले ही पहुँचा हुआ है। अब आपका ही सहारा है। मेरे स्वामी इस भूल के लिए मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो बालक है, वह तुमको क्या, स्वयं को भी नहीं पहचानता। तुम जानते हो, मेरा एक रूप तक्षक नगर के राजकोष की रक्षा के लिए यहीं रहता है। देव कालजयी, ओ तेरे की, ये तो सचमुच। गुरुदेव, यहाँ तो रुपयों का भंडार। अरे खींच क्यों रहे हो? हमको कोई देख थोड़ी ना सकता है गुरुदेव। वह कालजयी है, देव कालजयी, तीनों कालों को देख सकता है। इससे पहले कि उसे हमारा इस समय काल में वापस आने का संकेत मिले, हमको इस समय काल से बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे फिर भी भय है। मुझे वचन दे कि इस बार ये मणियाँ जब तक तक्षक नगर में रहेंगी, तक्षक राज के वंश के अतिरिक्त इनके सहित पूरा खजाना अन्य कोई हासिल नहीं कर पाएगा। वचन दिया। दूर होकर जाएं कहाँ, वापस चलें? अब और कोई रहस्य बचा नहीं पाऊंगा मैं। चुप, सब तेरे कारण हो रहा है। मतलब था, पर क्यों? तू तो तक्षक राज प्रथम की संतान है, जैसे तक्षक राज है। मतलब था, फिर तुझ में क्या रहस्य है? कहीं पर भूतकाल रहस्य बना हुआ था, तो कहीं पर भविष्य का संसार। यह स्थान तो पूर्णतः निर्जन लगता है, वन्य प्राणियों के अलावा। भवन बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी नाग क्षेत्र बनाने की चेष्टा की गई होगी। क्या कारण था कि नाग क्षेत्र को वहाँ नहीं बसाया गया? यहाँ से दूर नागद्वीप को क्यों चुना गया? ये एक ऐसा रहस्य है जिसको कभी किसी ने किसी को नहीं बताया। हमारे निवास के लिए इस वन के छोर पर बनी ये छोटी नगरी पर्याप्त है। हम यहाँ पर अपनी प्रजा को बसा सकते हैं। अगर कोई प्रजा हुई तो इस समय इनको छेड़ना बेवकूफ़ी होगी। नहीं बहना, हमारी सारी प्रजाति फिलहाल वन में ही रह रही होगी। उनको अपनी प्रजा बनाने के लिए इस वन के एक बड़े भूभाग को नष्ट करना ही होगा। विशांक का नागद्वीप से निष्कासन का क्रोध उसको सोचने समझने का अवसर नहीं दे रहा था। ये धुएं का गुबार असामान्य है। धुआं इतनी तेजी से ऊपर नहीं उठता। इसकी गति तो ऐसी लग रही है, इसकी गति से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमले के लिए तैयार है। यह क्षेत्र धूम्राक्ष की निगरानी में है। यहाँ वार करने का साहस तो ईश्वर भी। अरे तू तू वहाँ वैसे ही सिर झुकाकर बोल जैसे बोल रहा था। तू इस क्षेत्र के अधिपति सम्राट विशांक के सामने खड़ा है। अधिपति? सम्राट? और तू? किसने यहाँ का सिंहासन तेरे नाम कर दिया रे? धूम्राक्ष? हाँ, बड़ा विचित्र शब्द है। अट्टहास में तो बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन करा मैं मात्र एक बार। और यहाँ का राज्यभार मुझे महात कालदूत ने दिया है। भूमि उसी की जो उस पर आधिपत्य जमा ले, जैसे अब तक तूने जमा रखा था और अब मैं जमाऊंगा। कालदूत? वह तो सदियों पहले यहाँ से चला गया। उसने यह वन राज्य बनाने की चेष्टा की, परंतु ये वृक्ष चमत्कारी हैं। 2 दिनों में फिर पुराने आकार में आ जाते हैं। हार कर भाग गया यहाँ से कालदूत। फिर तुझे
वह यह भूमि कैसे दे सकता है? भूमि उसकी जो यहाँ पर रहे। धूम्राक्ष राजा बनता नहीं है, बनाता नहीं है, बनता है। यह प्रसाद महल हमारा है और इस घनघोर वन के अंदर हमारी प्रजा लाखों लाख सर्प। संख्या बताने के लिए धन्यवाद। मेरे लिए इतनी प्रजा बहुत है। मृत्यु सामने देखकर तो विक्षिप्त हो गया है। मैं ही नहीं, उस वृक्ष भी। ये वट वृक्ष स्वयं क्यों? ओ समझा, तो मस्तिष्क की विचार शक्ति का प्रयोग कर रहा है। हाँ मानसवार, महाराज की तो समाधि यहीं बन गई। अब यहाँ का नया सम्राट विशांक है। विशांक, पीछे देखो। पृथ्वी में भेजकर मेरी शक्ति वापस लाने के लिए धन्यवाद। पृथ्वी में जाकर शक्ति मिलती है। खैर, तुझमें मेरे अनुमान से अधिक शक्ति है। अब मैं अनुमान से अधिक शक्ति का प्रयोग। ये क्या हो रहा है? मेरे पैरों पर ये मिट्टी की परत क्यों चढ़ रही है? मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये पाताल सर्प है, देव कालजयी के समान विष रखने वाले तक्षक राज की प्रजा। और ये तुम्हारे लिए बाम्बी बना रहा है, अभेद बाम्बी। ये पाताल लोक का रास्ता खोलकर तुमको सीधे इनके बंदी गृह में पहुंचा देगी। तुम्हारा मतलब, तुम्हारा सामान्य ज्ञान बढ़ रहा है और तुम्हारी शेष आयु घट रही है सम्राट। और यहाँ तुमको बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय विसर्पी के। तुम्हारे विषय में हम जानते हैं कुमारी विसर्पी। तुम्हारे पास शक्ति मात्र तभी तक है जब तक तुम्हारे हाथों में राजदंड है, जो अभी नहीं है। और ये बाम्बी जब विशांक नहीं तोड़ पा रहा तो तुम क्या कर लोगी? बचा लूंगी अपने भाई को, पर उसके लिए एक ऐसा निर्णय जो उसकी जीवन नदी की दिशा को विपरीत दिशा में मोड़ देने वाला था। विसर्पी के मस्तिष्क में झंझावत चलने लगा। उसको एक प्रलंकारी निर्णय लेना था कुछ ही पलों के अंदर। उसके लिए एक ऐसा निर्णय जो उसकी जीवन नदी की दिशा को विपरीत दिशा में मोड़ देने वाला था। अग्नाब्दी का सिंहासन तुमको संभालना होगा विसर्पी। मुझमें वह क्षमता, वे शक्तियाँ नहीं हैं महात्मन। यह शक्तियाँ तुमको राजदंड देगा। नागदीप की शक्तियाँ तुम में समाहित कर देगा। परम शक्तिशाली होगी तुम। वे शक्तियाँ राजदंड की हैं महात्मन, मेरी नहीं। कोई भी नाग राजदंड के माध्यम से यहाँ राज कर सकता है, फिर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर राजभक्त है, राजरक्त है विसर्पी। तुम्हारी सत्ता को कोई चुनौती नहीं देगा। पर तुम हटी तो उस गद्दी के सैकड़ों दावेदार पैदा हो जाएंगे। रक्त बहेगा। इच्छाधारी नाग स्वयं ही स्वयं को नष्ट करके बलहीन होते जाएंगे। और अगर राजदंड किसी कारण से मेरे हाथों में ना रहा तो क्या होगा मेरा? मैं समझ गया कुमारी विसर्पी। तुम पहले राजदंड फिर बल नहीं, वरन पहले बल और फिर राजदंड चाहती हो। तुम्हारा मानना है कि सबल ही योग्य है। वह शक्ति तुम्हारे अंदर है, मणिराज के रक्त में रची बसी है। तुमको बस उसका आह्वान करना है, फिर शारीरिक बल छोड़कर किसी भी नाग की शक्ति को काट सकोगी तुम। बस वह नाग दास होना चाहिए। किसी नाग राजा से तुम्हारा बराबर का मुकाबला होगा, क्योंकि तुम्हारे समक्ष आते ही उसको अपनी आई शक्ति तुमको देनी होगी। परंतु इसका मूल्य तुमको चुकाना होगा। तुम एक ही बार ये शक्ति जागृत कर सकती हो और मात्र एक ही बार सुप्त भी कर सकती हो। ये शक्ति पुनर्जीवित नहीं होगी। ऐसी शक्तियों को मैं सुप्त क्यों करना चाहूँगी महात्मन? इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं। इसके जागृत रहते तुम विवाह नहीं कर सकती, समागम भी नहीं। स्त्री जिस पुरुष को स्वयं से श्रेष्ठ मानती है उसी को वरती है। और जैसे ही तुमने ऐसा किया, इस रक्त शक्ति की शासकीय प्रवृत्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या करूं मैं? अगर शक्ति जागृत की तो नागराज से मेरा विवाह तुरंत प्रभाव से अमान्य हो जाएगा, और अगर नहीं की तो मेरा इकलौता भाई इस शूद्र सर्प की शक्तियों का शिकार हो जाएगा। धूम्राक्ष, जागृत हो। तू तू मेरी बाम्बी को तोड़ रही है। असंभव। सम्मान दे शूद्र सर्प। रानी विसर्पी बोल। दीदी, ये कैसे? क्या किया है तुमने मेरे लिए? क्या किया है? तेरे नागराज्य के निर्माण की नींव रखी है विशांक। शिलान्यास है ये। देख उधर, तेरी लगाई अग्नि से ये वन धूं धूं करके जल रहा है। जल्दी ही वन का यह पूरा भाग सपाट हो जाएगा। और सांप के सपने। अब क्या तू विक्षिप्त हो गया है अपना राज्य समाप्त होता देखकर? नहीं विशांक, वो देखो, जंगल के जलते क्षेत्र के ऊपर बादल बन रहे हैं और यह घनघोर वर्षा आग को बुझा रही है। वन का जलना रुक गया है, परंतु यह वर्षा प्राकृतिक नहीं है विशांक। यह वर्षा अग्नि बुझाने के लिए किसी ने करवाई है। ऐसा शक्तिशाली वन रक्षक कौन है जो प्रकृति को इन शक्तियों को अपनी उंगली पर नचा सके? देवराज पुरेंद्र। देव और सर्पों की मित्रता, और वह भी इतनी गहरी, आश्चर्यजनक।
वह वह है तक्षकराज का मित्र देवराज। देवराज देवराज पुरेंद्र। देव और सर्पों की मित्रता, और वह भी इतनी गहरी। आश्चर्यजनक। आश्चर्य क्यों? अभयदान दिया है मैंने इनको। वापस लौट जाओ। अगर कालदूत ने तुमको यहाँ पर भेजा है तो अपना पीछा छुड़ाया उसने, क्योंकि मेरे समक्ष तो वह भी नहीं टिक पाया था। छोड़ गया था यह क्षेत्र। फिर वह कहाँ गया यह मुझे नहीं पता। देवराज, आपका यहाँ पर होने का कारण मैं ना जानता हूँ, न जानना चाहता हूँ, परंतु इस वन के यहाँ होने का कोई खतरा नहीं है, न इसे यहाँ पर होना चाहिए। यही मैं तुम्हारे विषय में कह सकता हूँ नाग प्राणी। तुमको भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब तुमको मेरी पकड़ से कोई नाग शक्ति नहीं छोड़ा सकती। ओह, तूने तो मुझे सच में पकड़ लिया। पर यही तो मैं चाहता था कि तू मुझे पकड़ ले। तेरा प्रतिरूप तू प्रतिरूप बना सकता है, पर तूने जानबूझकर अपने को बंदी क्यों बनाया? ताकि मैं अपने प्रतिरूप को तेरे समीप ले जाकर तेरा मानस अपने काबू में ले सकूं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां तेरी गुलाम हैं, पर अब तू मेरा गुलाम है। अब जाकर इन पाताल सर्पों को। ओह, यह असंभव है। यह मेरे काबू में होने के बावजूद ऐसा वार कैसे कर पा रहा है? मैंने तो इसे अनुमति दी नहीं। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देव जाति यांत्रिक शक्तियों में अति उत्तम है। इसने अपनी शक्तियों को अपने सूट में लगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को दे दिया है। अब यह वार कर रही है। तेरे कब्जे वाला इसका दिमाग नहीं, अब कंट्रोल कृत्रिम के पास है। तू पीछे हट, मेरी शक्ति इस पर व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी तुम्हारी कौन सी शक्ति? महात्मा कालदूत का आशीर्वाद है। मैंने अपनी राष्ट्रीय शक्ति को जागृत कर लिया है। उस शक्ति के रहते तो राजा मेरे समक्ष आएगा। उसकी आदि शक्ति मुझे मिल इसकी शक्ति मुझे मिली क्यों नहीं? क्या ये देवों का राजा नहीं है? परंतु अगर यह प्रजा होती तो इसकी शक्तियां मुझ पर प्रभावी नहीं होती। फिर पर यह शक्ति जागृत करने के लिए तुमने किया क्या? क्या मूल्य दिया इसका? देवराज का मानस बहुत शक्तिशाली है। यह उल्टा मुझ पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा है। अपनी महाशक्तियों के बावजूद विसर्पी और वेशांग बेबस नजर आ रहे थे, और यही हाल कहीं और भी था। यह आयाम द्वार कहाँ का था यह सिर्फ द्वार को ही पता था। अब वह द्वार भी लगभग बंद हो चुका है। शक्ति प्रकाश पुंज है, वह एक दरार से भी जा सकती है। आयाम द्वार पूर्ण रूप से बंद होने तो इसको रोकने की कोशिश करनी होगी। उफ, ऐसे तो यह ब्रह्मांड रक्षकों के पास पहुंचकर उन्हें नष्ट कर देगी। ये क्या लड़की, तू मुझे शक्ति को तंत्र से बांधने की कोशिश कर रही है? सही कहा, कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, पर द्वार के बंद होने तक रोक तो सकती हूँ। उफ, इसकी शक्तियाँ मुझ पर तो नहीं, पर ममता के शरीर पर असरकारक है। अगर यह द्वार बंद हो गया तो ब्रह्मांड रक्षकों के ज़ॉम्बी शरीरों को नष्ट करने के लिए उन तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। मेरे पास मात्र एक पल है। मैं प्रकाश रूप में आयन द्वार के पार नहीं जा पा रही, पर अपनी अग्नि को तो भेज ही सकती हूँ। यह भी तो ऊर्जा का ही रूप है। शक्ति की दैवीय अग्नि ऊर्जा उस अणुमय हो चुके द्वार के पास पहुंच गई और वन क्षेत्र में जा गिरी। भकाक। पुरेंद्र की कृत्रिम मानस के कारण मौत की दहलीज पर पहुंच चुके थे नाग क्षेत्र के नए शासकों को कुछ पल का जीवन और मिल गया। कुछ पल का जीवन? यह क्या? यह अग्नि विस्फोट कहाँ से आया? पर इसके कारण मेरा गुलाम मानस आज़ाद हो गया। यह दावानल तो विद्युत की गति से वन क्षेत्र को खाक कर रही है। बाल बाल बचे। पर तुमको क्या हुआ दीदी? नागराज नागराज की आत्मा तेजी से इसी स्थान पर आ रही है। मुझे अब आभास हो रहा है, पर क्यों? देखना पड़ेगा। चलो विशांक, इस अग्नि विस्फोट में और नागराज की पुण्यात्मा के यहाँ आने के संकेत में कुछ तो संबंध अवश्य है। ओह, ये कैसे? पुण्यात्माओं के शरीर वाले ताबूत तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर थे, फिर ये यहाँ कैसे आ गए? और क्यों? वे ताबूत नदी के प्रभाव में फिर भी सुरक्षित रहते, पर वे किनारे आ लगे। इस दावानल की एक हल्की सी लपट भी इनको तिनके की तरह जला देगी। इस आग को बुझाना होगा। मैं मैं अपनी शक्तियों से इन ताबूतों को आग के बीच में से निकलने की कोशिश करता हूँ। ये क्या? तेरे मानसिक रूप भी जलकर खाक हो रहे हैं विशांक। ऐसे तो सूर्यदेव भी नहीं कर सकते। यह देवी अग्नि लगती है बहन। इसको तो सिर्फ कोई देवी बुझा सकता है। यही तो जीवन का विरोधाभास है भाई। एक पल पहले जो हम स्वयं करना चाह रहे थे, अब उसे प्राण देकर भी रोकना चाहते हैं। पर पुरेंद्र कहाँ है? वह रहा। यह एक भीषण चक्रवात का निर्माण कर रहा है। यह वर्षा जब होगी तो आग तुरंत बुझ जाएगी। तूफानी बादल बरसे नहीं, फट पड़े। और जब तूफानी बादल फटता है तो प्रलय आ जाती है। न जाने किसने इस
ओह, आग तो बुझ गई है, पर जंगल, नदी भी उफान पर समुद्र बन गई है। ताबूत कहीं नजर नहीं आ रहे। या तो वे डूब गए हैं या फिर नदी की तीव्र धारा में कहीं दूर बह गए हैं। उफ, जब तक उनकी स्थिति का पता नहीं चलता तब तक वन दहन करना उचित नहीं है। दहन तो हमने बस शुरू कर दिया था। उसके बाद न जाने किसने इस दहन का भार उठा लिया। किसने 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 मेरी अग्नि को चक्रवात से बुझाने की जुर्रत की। अगर यह अंतिम सुलगती डाली भी बुझ जाती तो मुझे उन घातक ज़ॉम्बियों का ठिकाना कभी पता न चलता। ओह, तो तुम दोनों उन ज़ॉम्बीज़ को बचाने के लिए पहले ही यहाँ पहुंचे हो। यानी आग बुझाना तुम्हारा ही काम है। चलो, इस वाली आग को बुझा कर देखो। ये क्या हुआ? तुमको मेरी अग्नि से बचाने वाली ये अग्नि लहर कहाँ से आई? ओह, तो तुम हो दावानल भड़काने वाली, और इनके साथ आई हो। लौट जाओ। मेरे रहते इस वन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। आह, तो तू है मेरी अग्नि को बुझाकर मेरे अग्नि संकेतों को रोकने वाला अपराधी। यहाँ पर नियम मैं बनाता हूँ। कौन निर्दोष है, कौन अपराधी, उसका न्यायाधीश मैं हूँ। तू निर्णय सुनाता रहे, पर दंड तो शक्ति ही देगी। जब तक ये दोनों आपस में निपटें तब तक हम ताबूतों को ढूंढते हैं और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर फिर इस स्थान को नागराज्य बनाने के लिए दावानल से समतल करते हैं। अरे, नदी उफन गई है और एक भी ताबूत नजर नहीं आ रहा है। कहीं सारे ताबूत डूब तो नहीं गए? ऐसा हुआ तो हम उनको ढूंढेंगे कैसे? आसान है। हम तुमको पानी के नीचे ही भेजने वाले हैं, आखिरी सांस लेने के लिए। तुम दोनों आपस में मिल गए? क्यों नहीं, हम दोनों में ही देव तत्व हैं। वैसे भी मैं यहाँ उन जॉम्बी शरीरों को नष्ट करने आई हूँ, वन जलाने नहीं। और ये पुरेंद को पता चल चुका है। वे जॉम्बी नहीं है, वे नगीना का एक तांत्रिक संक्रमण है। जैसे ही ब्रह्मांड रक्षक जीवित होंगे, नगीना को जीवित रहने के लिए इस तंत्र शक्ति को खींचना ही पड़ेगा। फिर ये जॉम्बी नहीं रहेंगे। अरे, कुछ गड़बड़ है। बुलबुले उठ रहे हैं और हर बुलबुले के समूह के आसपास भंवर पैदा हो रहा है। दसियों भंवर। कुछ ऊपर आ रहा है। ब्रह्मांड रक्षकों की पुण्य आत्माओं के शरीरों में प्रवेश कर गई। अब तुम सबकी खैर नहीं। ये ये असंभव असंभव है। शक्ति के रहते इस ज़ॉम्बी वायरस का फैल पाना असंभव है। क्या अब भी तुम लोग इनका बचाना चाहते हो? हाँ शक्ति, इनमें से एक देव है और किसी देव को प्रेंद्र के रहते कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, चाहे वे देव ज़ॉम्बी क्यों ना हो। इनको इनको ये क्या हो रहा है? पता नहीं विशांक। इनकी शक्तियाँ तंत्र के साथ कहीं खिंच रही हैं, पर कहाँ? एक ही जगह है भाई, नगीना के पास। उसका तंत्र और कहीं नहीं जा सकता। नगीना इनकी शक्तियों से अपना तंत्र शरीर बना रही है। जब तक ये मृत थे तब तक वह इनसे संपर्क नहीं कर पा रही थी। उफ, नागदीप जाकर ही मैं विशंदर से संपर्क कर अपना पूर्ण रूप पा सकती हूँ। पर नागदीप पर यह अवरोध कैसा लगा है? मैं इसके पार नहीं जा पा रही हूँ। मुझे और शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए। यह ब्रह्मांड रक्षकों की शक्तियाँ मुझे मिल रही हैं, अर्थात वे ज़ॉम्बी तंत्र से ठीक होने से पहले ही जीवित हो रहे हैं। अब उनकी शारीरिक शक्तियों से मेरा पुनः संपर्क हो रहा है। असीम शक्ति। नगीना, ये तो मर गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? तू यहाँ कैसे, और कालदूत के साथ? कालदूत से प्रेम बढ़ाएगी तो तेरा रक्त तेरी धमनियों से बाहर बहेगा। अवरोध तोड़ दिया तूने, असंभव। मुझे आशंका थी कि नए नागदीप राज के राज तिलक में अड़चन आ सकती है, परंतु वह अड़चन तू होगी, यह ख्याल मेरे बुरे से बुरे सपने में भी नहीं आया था। नया नागदीप, ये क्या रहस्य है? तू भी और शक्तिशाली हो गई है। मैं इस रूप में तेरा मुकाबला वह कहाँ गई? मुझे उसका आभास नहीं हो रहा है। वह अशरीरी थी। तुम्हारे प्रतिविश्वार ने उसे नष्ट कर दिया होगा। वह नष्ट नहीं हुई, यहीं है नागदीप में। हमसे बचकर अपनी जान बचाना चाहती है। इसको राजतिलक से पहले ढूंढना होगा, ढूंढना ही होगा। महात्मा कालदूत, तू तू कब आया? नगीना को देखा तूने? नगीना नागपाशा के हाथों मारी जा चुकी है, माननीय। भाई यहाँ कैसे? ओ चुप कर, क्यों आया यहाँ? महात्मा कालदूत से मिलने, आपात सूचना है। गम्मत में हमारे मूल क्षेत्र के अय्यार ने भीषण भैरव को मारने का तरीका पता कर लिया है, तो विलंब क्यों? उस तरीके के माध्यम से भीषण भैरव का नाश कर दो। इसमें आपात जैसा क्या है? हमारे एजेंट ने आपात संदेश भेजा था, वह फंस गया था, तो हमने मुंबई के मेयर हमारे एक अन्य एजेंट से मदद भेजने को कहा था। उसने जिसको भेजा था वह गमत से हमारे एजेंट और जानकारी तो निकाल लाया, परंतु हमारा एजेंट भागने में मारा गया। फिर क्या करना होगा? वह जानकारी तो अमूल्य, हमें चाहिए ही चाहिए। अब जानकारी इस आदमी के पास है। अब वह आदमी हमारे मुंबई एजेंट से मिलेगा तो जान जाएगा कि वह इच्छाधारी सांप है
और मूल क्षेत्र एजेंट है। वह आदमी नागराज का मित्र है। सिर्फ नागराज बिना मूल क्षेत्र का राज बताए उससे जानकारी ले सकता है। कौन है वह नागराज का मित्र? डोगा या ऐसा ही? उफ, उसको समझना या डराना संभव नहीं। नागराज को बुलाना होगा। नागराज अब इस द्वीप पर से तुम्हारी लाश पर से होकर आएगा, कालतूत, समझे? ठीक है, डोगा से जानकारी तुम ही निकलवा लो। मैं नहीं, जानकारी निकालेगा वो, जिसके आने से समुद्र में तूफानी लहरें उठती हैं, जमीन कांपती है, हवा सहम कर थम जाती है। यानी नागदीप राज आ गया वो। इसके राज तिलक और नागराज के शोक की तैयारियां एक साथ प्रारंभ कर दो। आओ महाराज, क्रमशः। पूरी पृथ्वी को अपने इशारों पर चलाने वाला नागदीप स्थित मूल क्षेत्र अब विशाला के मनोनीत प्रतिनिधि के अधीन होने जा रहा है। आखिर कौन है यह शक्तिशाली प्रतिनिधि? विसर्पी और विशांग तो विशाला को वहां नहीं रोक सके, परंतु क्या नगीना ऐसा होने देगी? क्या करेगी चोट खाई नागिन नगीना? और अब सबसे बड़ा सवाल कि जब पुण्य आत्माएं अपने शरीरों में प्रवेश करेंगी तो क्या होगा इस दुनिया का? क्या पुण्य आत्माएं मूल क्षेत्र के लिए खतरा साबित होंगी, या नागराज अपनी पत्नी कुमारी विसर्पी और विशांग को उनका राजसी हक वापस दिलाएगा? और क्या इन सारे घटनाक्रमों के बीच कालीवान सोता रहेगा? अब वह कौन सी विध्वंसक चाल चलेगा, क्योंकि वही चाल इस महायुद्ध के शुरू होने से पहले ही अंत का निर्णय कर देगी। सांस थाम कर प्रतीक्षा कीजिए इस महायुद्ध के अगले खंड की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले खंड संधि पर्व में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।